जी नहीं पर वाकई यार बहुत ज्यादा सामान हो गया। नहीं सर, बहुत बहुत अच्छा। सही सॉरी है यार मास्टरी करते करते बिल्कुल मास्टर हो गया हूँ। मास्टर को टाइम का पता होना चाहिए जो मुझे नहीं पता चलता। नहीं बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया चल रहा है सर, ऐसे ही हमको अच्छा लग रहा है। अब अपना पैक जो है वो बढ़ाते रहे, कोई नुकसान नहीं। सर मैंने शेयरिंग कर दी है। हाँ आ गया मैं आ रहा हूँ बस। जी जी Are we okay now? यस हाँ है ना, हम पहली जगह पहुंच गए ना। हाँ यही। अब मैं जरा थोड़ा तेज और चलता हूँ, हम बाद में बातचीत में उसके लिए, बहुत स्टफ है मेरे पास। सो एनीवे, ये जो परसेप्शंस हैं और ये जो परसेप्शन ऑफ कलर है, परसेप्शन ऑफ ब्राइटनेस है, कि आप कंट्रास्ट कलर के बाद दूसरे कलर को देखते हैं तो ज्यादा ब्राइट लगता है, या कुछ देर बाद वो नो कलर में कन्वर्ट कर जाता है। इसी तरह से आपकी आंख अडॉप्ट करती है। जो बज्जू भाई वाला सीक्वेंस मैंने समझाया सुनाया था आपको, वो कहीं ना कहीं विजुअल अडेप्टेशन था और विजुअल परसेप्शन था। सो दो चीजें आपस में टकरा रही। फिर विजुअल जर्क, जो हम बार बार बात करते हैं कि जर्की लाइट ना हो, इट इज एक्चुअली अ विजुअल जर्क। जब आप उसको किसी रिदम के साथ या किसी चीज के साथ करते हैं तो जर्क नहीं लगता। इसीलिए म्यूजिकल्स में या बैलेज में वो कभी जर्की नहीं लगता, जबकि नॉर्मल प्ले में वो जर्की लगता है। और कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करता है दैट हाउ आर यू डीलिंग विद द होल थिंग, कि वो जर्की है या नहीं है, क्योंकि वो प्ले की रिदम के साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा, जो बहुत बाद में समझा। और कहीं ये भी समझा उसके बाद में कि यार वो जो हम पुराने टाइम पे बात करते थे, स्लो फेड आउट, स्लो फेड इन, अरे यार यू आर ड्रैगिंग द प्ले। आई नो, मैं वो नाम नहीं लूंगा, एक प्ले था उसको वर्चुअली मर्डर कर दिया था हमारे बहुत बड़े डिजाइनर ने, बाय वेरी स्लो फेड इन। बंद कर दो इसको, बाहर निकल। सो ये जो चीजें हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन विजुअल फ्रीज और होल्ड, जो आप गिमिक्स में करते हैं, जो मैंने अभी आपको इवन मोना वाले सीक्वेंस की जब मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं मैंने उसको विजुअल होल्ड किया। जैसे आप किसी भी सीक्वेंस में जब लाइट कम हो रही है और एकदम से आप ब्राइट कर देते हैं और बंद कर देते हैं, समथिंग लाइक पुराने टाइम में जब हम शादी में जाते थे और फोटोग्राफर फोटो खींचता था, दैट इमेज यूज्ड टू होल्ड। और कहीं ना कहीं उसी चीज से स्ट्रोब निकल के आ रहा है, जो स्ट्रोब लाइट और उसके इफेक्ट हैं। नाउ विजुअल रेडिएशन इज गुड एंड बैड बोथ। कि जी जब आप कहते हैं आजकल हम एलईडी लाइट्स यूज कर रहे हैं, एलईडी लाइट्स आर लाइट इमिटिंग डॉट्स एंड दे डोंट हैव अ कांस्टेंट लाइट, इट इज अ काइंड ऑफ अ फ्लिकर। सो इसी कारण उसमें एक कहीं ना कहीं एक विजुअल रेडिएशन है। जैसे इवन जब आप यूवी लाइट यूज करते हैं, एक्चुअली आप आंख को एक्सेस अल्ट्रावायलेट दे रहे हैं, सो दैट्स नॉट गुड फॉर आई, सो इट शुड बी यूज मिनिमम। सो अब जैसे कई बार ये सवाल मुझसे होता है, मैं कह रहा हूं कि एलईडी अभी नहीं चाहिए मुझे, मैं एलईडी का इस्तेमाल करता हूं लेकिन लिमिटेड करता हूं, कि कहीं ना कहीं वो एक्टर के लिए भी बहुत बुरी है, लोगों के लिए बहुत बुरी है। और अगर आप देखें एलईडी में जब जब फोटोग्राफ खींचते हैं वो फोटोग्राफ शार्प नहीं होती बिकॉज ऑफ दैट रेडिएशन इन इट। फिर विजुअल लैटिट्यूड, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अब जब मैं लाइटिंग की जब लंबी वर्कशॉप में बात करता हूं तो मैं एक और बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट करता हूं, दैट इज अ जोन थ्योरी। एक्चुअली क्या है, जब हम देखते हैं तो हम डार्कनेस और ब्राइटनेस के बीच का एक डिस्टेंस देखते हैं। वो डिस्टेंस ऊपर भी हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है। जहां हमें दिखना बंद हो जाता है और जहां तक हम देख सकते हैं उसके बीच में एक एक एरिया है जो आप देखते हैं। जैसे कैमरा वाले तो फिल्म के लैटिट्यूड की बात करते हैं कि जी ये 1 स्टॉप होता है, 2 स्टॉप होता है।
हमारी आंख में अगर मैं कैमरा की टर्म्स में कह दूं तो 7 स्टॉप्स है। इसीलिए अगर आपको याद हो कि अच्छा यार रनिंग मूवी में अंदर चले जाओ या बाहर आ जाओ तो अंधे होते हैं, वो अंधे होने का कारण यही लैटिट्यूड है। नाउ विजुअल फटीग, नाउ विजुअल फटीग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो कहीं ना कहीं लोगों को नाटक से जोड़ता भी है और उधेड़ता भी है, कि जैसे विजुअल जग बियॉन्ड अ पॉइंट, विजुअल मूवमेंट बियॉन्ड अ पॉइंट विल लीड टू अ विजुअल फटीग। जैसे आपने बहुत डिम लाइट में नाटक को, पूरे नाटक को चला दिया, कहीं ना कहीं इट इज लीडिंग टू विजुअल फटीग। और जब वो आदमी की आंख थकेगी, सो जैसे आंख थकती आदमी वहां से हट जाता है। सो ये इस फिनोमिना को भी समझना कहीं ना कहीं डिजाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब यही वो चीजें हैं जिनको मैं मेनली आपसे बात कर रहा था कि वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग लाइट। अब हमने लाइट का, अब आ जाता है दी पर्पस और फंक्शंस ऑफ लाइट। मेरे लिए फंक्शन बहुत बढ़ गए। जब हम स्टूडेंट थे तो हम 5 पढ़ते थे, बट नाउ इट्स विजिबिलिटी। आई यूज द वर्ड विजिबिलिटी नॉट इल्यूमिनेशन। यार लाइट जलाओगे तो लाइट होगी ना, पर विजिबिलिटी का मतलब है उसको कहीं कुछ और आगे तक जाना है। और ये जो पॉइंट्स हैं सब इकट्ठे होते हैं, थोड़ा थोड़ा उसका एम्फसिस ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे मूड और एटमॉस्फेयर, प्लॉजिबिलिटी, 3 डायमेंशनल इफेक्ट, कंपोजिशनल और एरिया लाइटिंग। अब इसके बाद के पॉइंट्स जो हैं वो अब के समय में आ जाते हैं कि अब हम बात करते हैं कि हम कहीं ना कहीं लाइट डिजाइनर, कम्युनिकेशन हो गया तो उसे कंप्लीट होना है, तो उसको थीम को री एम्फसाइज करना है, उस एक्शन को उसे अंडरलाइन करना है जो एक्शन हो रहा है। फिर कॉमर्स है दोस्त, इंटरेस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो रोटी नहीं मिलेगी। So, ये बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस का इंटरेस्ट मेंटेन रहे उसके अंदर। So this is very important. Then aid to designers and directors, ये बार बार होता है यार, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो वर्क नहीं करता है किसी कारण से या किसी तरह से। सो पूरी प्रोडक्शन तैयार है, आप स्टेज पे आ रहे हैं और अचानक आपके पास डायरेक्टर आता है, यार उस सीन में उसने तो ऐसी तैसी करवा दी है। ये मेरे साथ बड़ी बार हुआ है, एग्जाम्पल नहीं दूंगा। तो ये बहुत बार हुआ है ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, नहीं अकेले में बैठेंगे तो जरूर दे दूंगा। ये बड़ी बार हुआ है कि डायरेक्टर आया या कहा यार ये आदमी यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत खराब। अशोक दे सकते हो, अब तुम्हारा डर खत्म हो चुका है। नहीं एग्जाम्पल नहीं देंगे यार। आई डोंट वांट टू डिमीन एनीवन, क्योंकि यार उससे डिमीनिंग हो जाएगी, उस एक्टर की डिमीनिंग हो जाएगी। तुम शायद समझ गए हो कि मैं कहा हूं, क्योंकि उस प्रोडक्शन में तुम भी थे। याद आ रहा है ना कि यार वो एक्शन तो वहां हो रहा था, लाइट वहां थी। आ गया? याद है, इसीलिए मैंने कहा दाम दे सकते हो। नहीं प्लीज यार, ही इज अ सुपर एक्टर यार, उसमें वो बात नहीं बनी, कुछ चीजों के कारण वो गड़बड़ा गया। शायद हम दोनों सेम पेज पे हैं, फोन पे बाद में बात करेंगे, ठीक है? सो आप ये चीजें बार बार करते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि डिजाइनर आपके पास आता है, उसने बहुत ब्रिलियंट काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैच नहीं कर पा रहा। इसमें मैं नाम भी ले दूंगा, बहुत अच्छी एक्ट्रेस सीमा जी, बहुत अच्छी डिजाइनर डॉली जी। डॉली जी ने बहुत बढ़िया, आपको याद होगा, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन की लहरों के राजन, उसमें उसको व्हाइट ड्रेस दी थी उन्होंने, और जो व्हाइट था उसके अंदर सेल्फ था। नाउ दैट सेल्फ विद सीमा जी स्किन टोन, उसके बाद उन्हें काफी उसमें मेकअप पे काम करना पड़ा, लेकिन हाँ इसका बैलेंस करना अपने आप में, क्योंकि लैटिट्यूड से बाहर निकल गया एकदम से, तो उसका जो कपड़े का जो टेक्सचर था, जो फ्लावर थे, कि यार स्किन को पकड़ो तो वो नहीं दिखता था, उसको पकड़ो तो स्किन नहीं दिखती थी। तो उसके लिए थोड़ा सा, जैसे फिल्म वाले ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कटर लगाते हैं,
है ना, वो लाइट वाला जो है कटर लगाता है, वहां पे वो लगा सकता है, हम लगा नहीं सकते। अच्छा जी, ऊपर नीचे कर दिया। सो कहीं ना कहीं वो एज, जैसे उसी प्ले में उससे मुझे एक और रिक्वेस्ट किया था डॉली ने, ब्रिलियंटली डन कॉस्ट्यूम्स, आई लव दोस कॉस्ट्यूम्स, क्योंकि पूरा सेट भी वाइट था, तो उसमें वाइट में वही बहुत अच्छी चीज है कि वो अचानक से उसमें क्या था कि ऊपर से तो लेयरिंग वाइट थी, उसके अंदर रेड था। सो एक पर्टिकुलर सीन में डॉली मेरे पास आई, कहती अशोक मुझे वो रेड मैंने इसी सीक्वेंस के लिए रखा है और उस रेड को प्रोमिनेंट करना है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस मैं उसको साइड से लिट करता था ताकि रिफ्लेक्शन ना आके वो अंदर पेनिट्रेट करे और अंदर के कलर को निकाले। सो दिस इज व्हाट वी डू एज लाइट डिजाइनर। सो कुछ विजुअल्स दिखा देता हूं आपको, मैं विजुअल ट्रीट दे देता हूं। सो एज यू कैन सी, visibility versus illumination, it is visibility. I have specifically lighted things. जैसे आप ये देख सकते हैं, ये कुर्सी को ब्राइटली लिट किया गया, आइंस्टाइन से है ये, आइंस्टाइन प्ले जो मोहन माशी जी ने किया था, सुनील सिन्हा ने इसमें बहुत बढ़िया रोल किया था। सो इट्स वेरी सिक्स। देन दैट वॉच एंड टाइम, फिर उस टाइम का लिंक रस्सी को स्पेशली लिट किया गया था, फिर बोर्ड को ज्यादा लिट किया गया, बुक्स को लिट किया गया। यू कैन सी अ कंप्लीट स्टोरी बीइंग टोल्ड इन द प्रीसेट। ये उस प्ले का प्रीसेट था। फिर ये आषाढ़ का एक दिन, बज्जू भाई की डायरेक्शन। एज यू कैन सी इन दिस ऑल्सो कि कैसे कैसे चीजों को हाईलाइट किया गया। एज यू कैन सी illumination. Now this has been specially illuminated, क्योंकि ये और इससे पहले वाले ने भी, क्योंकि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है और इस लाइट को हाईलाइट किया गया एडिशनल लाइट से। So in blue I am blending other lights, as you can see in this also. Illumination in supplementary acting area. इन सब में भी मूड एंड एटमॉस्फेयर आ रहा है और इसमें मूड एंड एटमॉस्फेयर को और अच्छे ढंग से मैंने कवर करने की कोशिश की। एनएसडी का प्ले था तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको मिल जाती हैं, एज यू कैन सी इन देम। नाउ देयर ओन लॉस्ट बूट्स, he has been lit from this angle and she has been lit from this angle. Oh, sorry. Now you can see she has been lit from this angle and he's being lit from this angle, so that the prominence of their mood comes in their own spaces. They are in same scene, but they are in different spaces of thought also. इसके सेकंड लाइट्स दोनों मैंने किए थे। जन भाई, थोड़ा सा नंबर भी लगा रहे थे। As you can see in this also, so mood is playing a role. This also, इसके लिए स्पेशली क्योंकि वो पहले वाली लाइट है और इसको इधर से लिट किया है, you can see that changes mood of the space. Now this also I had, again NSD तो बहुत सी चीजें कर सकता था। You can see these photographs and believe me, these photographs have been individually lit to maintain that, and now I am changing the mood totally. अब आप जो मैंने पहले आपको कहा था, ये देखिए एक मजाक भी है अपने आप में, बहुत सटल। हाँ, लोग नोटिस नहीं करेंगे, पर नोटिस ना करते हुए भी उनका सबकॉन्शियस माइंड इन चीजों को देख रहा है। वो एक्सप्लेन ना कर सके, एक्सप्लेन जो जानने वाला है वो करेगा, पर बाकियों को ये मूड मिल गया जब वो अपनी सोलो की तरफ जारी लगी है। ये वो पॉइंट आ गया, खामोश अदालत जारी है। नाउ believability, plausibility, that the ambience of that area somewhere has to be there. Now lighting it from multiple angles, as you can see in the shadows.
and using 4 colors in this, और बहुत हल्के कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं. 3-dimensional. I love this lighting. This इसकी पूरे प्ले की मुझे बहुत पसंद है. As you can see, single person, but there are so many lights. Can be very well seen. मैं चांद तारों से बात करने लगा. मुझे इसका डायलॉग भी याद है क्योंकि मुझे अल्टीमेट लगता था आइंस्टाइन की ये बात कि अब my journey had started in another format. And as you can see, very bright light coming from back. And then I have filled it in. Compositional or area. Composition में कहीं ना कहीं हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं सेट को भी, और अगर वो ब्रिलियंटली कर पाए तो इट बिकम्स अल्टीमेट. If I had not lit this tree, she would have become meaningless. So composition in terms of angle and in terms of everything. In this, if this cycle wasn't lit, इसके अंदर इस साइकिल का और इस बेड का लिट होना, ये बात हुई भी थी तो मोहन जी ने मुझे कहा वो एक सीधे बेड को लिट कर रहा है. मैंने कहा जी आप उसकी इमेजिनेशन, आपने खुद कहा कि उसका सपना. तो मोहन जी कहते हैं हाँ यार, ये मोहन जी का प्ले था दीवार में खिड़की रहती थी. बहुत बढ़िया नाटक. सो ये उस प्ले के थे. ओके, नाउ अब ये एक बहुत ही गरीब जगह पे आसाम में ये किया था. बज्जू भाई ने डायरेक्ट किया था, भारुल के ग्रुप के साथ ये किया गया था. सो मेरे पास कोई ट्रेडिशनल लाइटें नहीं थी, तो हमने सब कुछ वहां जो कुछ अवेलेबल था, टोकरियां पोकरियां सब कुछ लेके बनाया गया. ये सीक्वेंस है, मैं किस वो संजय जो है किस कंटक वन में खो गया हूं मैं. यही है ना जी भाई, एक्टर्स यही है ना. संजय का संजय है. हाँ हाँ यही है. So now you can see this again a composition. beautiful. Where this is Azizum. त्रिपुरारी शर्मा जी ने डायरेक्ट किया है और त्रिपुरारी जी का ही लिखा हुआ है. लाइट्स एंड सेट मेरा किया हुआ है. As you can see, you can feel the interior also. कि जाली लगी है उसके पीछे लिट किया गया है. Right? You can see the composition again. Oh, sorry. Okay. Here you are. वही दीवार में खिड़की रहती थी, उनके सपनों में स्पेसेस टूटनी शुरू हो गई हैं, और वो स्पेसेस टूट के जो उसके सपने में बार बार हाथी आता है, चांद आता है और वो राजा रानी आते हैं, वो सब पूरा का पूरा बॉक्स सेट जो है वो मेल्ट कर चुका है, स्पेस मेल्ट कर चुकी है और वो अंदर चला गया है. एंड बाय दिस सीक्वेंस आई एम ऑल्सो अंडरलाइनिंग द होल थीम ऑफ द प्ले. भाई अगर मैं पूरा नाटक कहूं कि इस सीन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ब्यूटीफुल. बस नाउ एंटीगनी, अस्वेनी की लाश का आना. सो कहीं ना कहीं एक फॉल्स इमेज को ऊपर लेना और एक रियल इमेज को नीचे लेना. अगेन ये वो वाला सीक्वेंस है, कौन से आषाढ़ में फर्स्ट सीन का एंड, जब वो आकर भी उससे मिलता नहीं. सेकंड सीन का एंड, सेकंड सीन का वो आके चला गया, वो आके चला गया है और वो पूरी तरह से टूट गई है कि वो नहीं आई. सो यू कैन सी द होल कंपोजिशन. अगेन सेम लाइटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है. ये मैंने इसमें बहुत बार यूज किया था, पेड़ और उसका रिलेशनशिप. नाउ दिस सीक्वेंस टू मी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आइंस्टाइन इज टॉकिंग टू द किड आइंस्टाइन. एज यू कैन सी वो पैथागोरस की वो थ्योरम उसको समझ में आ गई है. You can see board has been lit very bright, and as I told you, watch, time, and then this link.
So I am placing everything and making what is most important in the play. So somewhere underlining that meaning of the play. And as you can see in this one, old Einstein, young Einstein, E is equal to mc squared ढूंढ लिया गया है. यहाँ पे as you can see, mostly brightly lit is board. वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमने स्पेशली इसके ऊपर चॉक लगाया था. ये जो चॉक है ये एक्सीडेंटल नहीं है, यानी इसमें ये हुआ था कि पहले तो उन्होंने जैसे नॉर्मल साफ करते हैं वो करवाया. मैंने कहा सर मजा ही नहीं आएगा कि वो काला हो गया तो निकलेगी नहीं चीजें. तो उन्होंने कहा नहीं, वर्ड्स प्रॉपर नहीं दिखाई देंगे, मुझे लेटर्स प्रॉपरली दिखाई देने चाहिए. मैं कहा जी बिल्कुल प्रॉपर दिखाई देंगे और ये ब्राइट बनेगा. एंड एज यू कैन सी इन दिस, so this is where I am saying re-emphasis को आप कर रहे हैं. So here you can see that element. उसका oh my God, what have I discovered? E is equal to mc square के बारे में ये कहा जाता है कि जब उसने पहली बार ये बात की थी तो उस समय वो इतना ज्यादा लोगों को भी नहीं समझ में आया था, कहीं ना कहीं उसको भी नहीं समझ में आया था. ये मच लेटर उसको दोबारा से उसने इस चीज को उठाया था और इसके बारे में बात की. सो दैट इज दैट सीक्वेंस. नाउ दिस इज माय मेंटेनेंस ऑफ इंटरेस्ट. दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरेस्ट. सो दिस इज व्हाट I talk about light design, and this is design to me. So now I'm open to anything we can talk about. अच्छा अशोक. हाँ बोलो सर. एक मुझे मतलब मेरे मन में जिज्ञासा है ये जानने की. हाँ बोलो. अभी हमने भानु जी के साथ 2 नाटक किए थे दिल्ली में. हमने तुगलक किया था और अपने अंधा युग हमने किया था. तो मतलब बहुत बड़े प्रोडक्शन थे, फाइनेंस का भी कोई ऐसा इशू नहीं था और बहुत सारी लाइटों का जो है इस्तेमाल किया गया था. तो मेरे अंदर तब से ये मतलब ऐसे ही, हालांकि तो प्रश्न है जो अभी क्योंकि ये विषय ऐसा चल रहा है तो प्रश्न आ गया कि क्या ये मतलब रियलिटी है या ये मिथ है कि अगर बहुत सारी लाइटों का स्टेज के ऊपर इस्तेमाल किया जाए तो आपका कम्युनिकेशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है. देखो यार, जब आप कहते हैं कि आप नहीं, मैं समझ गया आपकी बात. देखो ऐसा है, जब वो तो उस पे है ना कि मैंने क्या इमेजिन किया और उस इमेजिनेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे जो चीज चाहिए वो तो चाहिए होगी ना. जो चीजें मुझे चाहिए वो तो चाहिए, और वो जो एडिशन है वो वाकई प्रोडक्शन को आगे ले जाएगा. इफ आई एम अंडरलाइनिंग मल्टीपल थिंग्स एंड आई एम डूइंग मल्टीपल एरियाज, तो मुझे लाइट्स तो ज्यादा चाहिए. और वो तो मेरे बारे में भी यही कहा जाता है, बहुत लाइटें इस्तेमाल करता है. हाँ, कंजूसी से भी मैंने की, वो बाद में भी की, पहले भी की, लेकिन हाँ जब मुझे रिसोर्स मिलेगा तो मैं इस्तेमाल करूंगा. मतलब रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट. देखो अपने को कम्युनिकेट करना है तो देखो इकोनॉमी तो सदा ही नहीं. देखो दोस्त कहता है ना कि अच्छा यार मैं यही टी शर्ट पहन के सारी जिंदगी भी बिता सकता हूँ, ठीक है, कि यही टी शर्ट मैं पहनता हूँ, आज पहनी मैंने, रात को मैं बुनियान पहनूंगा, इसको धो के फिर इस्तेमाल कर लूंगा जब तक ये फटेगी नहीं. पर हाँ दूसरी तरफ अगर मेरे पास और हैं तो मैं उनका इस्तेमाल करूंगा. और अगर मैं ये स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि मेरा मूड किस समय क्या है, तो आपके सबकॉन्शियस को भी देना चाहता हूं, तो शायद मैं मल्टीपल चॉइसेस लूंगा. जो हम सब करते हैं कि यार आज हम ये वाली शर्ट पहनेंगे, चाहे हम उसको एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उस सिलेक्शन में मेरा सबकॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व था कि मैं ये स्टेटमेंट देना चाहता हूं. मेरा कलर का पसंद करना कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी के साथ मिलता है. इसीलिए जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो कहते हैं ना, दिस इज नॉट मी. ये जो वर्ड है बहुत मैं सुनता हूं और ये मैंने भी इस्तेमाल किया है, बच्चों से तो बहुत सुनता हूं कि दिस इज नॉट मी. सो दिस इज नॉट मी वहीं से आ रहा है ना.
Thank you. और एक मेरा तुमी से रिलेटेड प्रश्न है, सब मतलब एक जिज्ञासा है, प्रश्न तो क्या है, मतलब एक बार सिनेमा की तरफ भी तुम्हारा रुझान हुआ था, तुमने आर्ट डायरेक्शन का काम भी करना शुरू किया था, मैं उस फिल्म का भी पार्ट रहा था, तो वो मतलब वो एक कोई एक क्षणिक रहा या उसको अपन ने भी किया, बाकी मतलब ऐसे मैं थोड़ा जानना चाह रहा था। यार देख, सिनेमा वाज नेवर माय टेक मच। यस, मैंने वो बहुत शुरू में भी किया, वो तो मैंने सबसे पहले किया था जो आर्ट वर्क। बैक इन 81 और 82 मैंने कोलंबिया फिल्म्स की जो वो थी द रेजर्स एज, उसमें मैंने 60% काम किया था द रेजर्स एज में। उसके बाद में इवन साई के साथ मैंने बहुत काम किया, और कई बार ये बात हुई दैट व्हाई डोंट यू शिफ्ट टू मुंबई। माय प्रेफरेंस वाज ऑलवेज कि मैं थिएटर को फर्स्ट प्रेफरेंस देता रहा हूं। जैसे इवन ड्यूरिंग माचिस में हमारे साथ सुदेश था। सुदेश टू मी इज लाइक माय गॉडफादर। मेरे शायद इस फील्ड में 2 गॉडफादर हैं, एक सुदेश सियाल और दूसरे थे केशव जी, केशव कुठारी के मुझ पे बहुत सारे कर्जे हैं। फिर हाँ यार, बज्जू भाई भी, अब नाम लेना शुरू करूंगा, माय गॉड, उफ रंजीत भाई भी गिनती खत्म हो जाती है यार अब तो, बाय गॉड। मैं एक बेवकूफ किस्मत वाला था यार, जिसको ये युवराज मिल गया। इसका मैंने कितना सिर खाया, इससे अगर तो ये बतलाएगा कि यार ये आदमी ऐसा दुखी करता था ना। अरे नहीं यार, अशोक मेरा एक सवाल है यार। हाँ बोलो यार। हेलो, हाँ बोलो। कैन यू हियर मी? यस। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि सिंस यू आर टू गुड, तो ये डायरेक्टर के लिए, डिजाइनर के लिए खतरा नहीं बनता? आएगा सवाल। Your work dominates a lot, so it may weaken the design of director और एक्टर को खा जाए, क्योंकि इतनी खूबसूरत तुम लाइट करते हो। डिस्कनेक्ट। ओके यार, एक तो मैंने ये बहुत शायद ध्यान दिया है, युवराज तूने जितने मेरे प्रोडक्शन देखे थे, मेरे तो पोजीशन मैं बीच में आपके डिजाइन में वो प्रोमिनेंस आती है, पर उसकी एक तो मैंने यूनिटी कभी नहीं खोई, और क्योंकि मैंने एक्टर को कभी भी, मैंने एक्टर एक्शन को कॉम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि इस बारे में थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं उस दूसरी साइड को समझा, तो इसके कारण एक तो मैजिक नहीं किया मैंने गिमिक नहीं किए। शुरू की प्रोडक्शंस में है, उसके बाद अगर तुम देखोगे तो दे आर स्मूथ। जैसे उससे पहले स्कंदगुप्त में तुम्हें याद होगा कि वो स्क्रीन पे भी फाच किया, पानी भी चलाया और दूसरी चीजें की, पर लेटर प्रोडक्शंस में इट वाज मोर ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग द मेन एक्शन। और मैं अकेला लाइट डिजाइनर ऐसा हूं जिसने बैकलाइट भी किया, तो एक्टर का चेहरा विजिबल रहा है। एक चीज को छोड़ के, जो रवि को याद आ गया, उसको छोड़ के मैंने मेन एक्टर को कभी डार्कनेस में नहीं रखा। दैट वाज वन प्रोडक्शन, वन पर्टिकुलर सीक्वेंस जिसमें जो मेन एक्टर था, जो स्पीकिंग एक्टर था, वो टोटल डार्कनेस में चलता है, और जो लाइट थी वो उसमें एक दूसरे पे थी, वो एक्ट्रेस पे लाइट। ये इसके बारे में बहुत बातचीत हुई, बहुत लोगों ने इसके बारे में बाद में एक क्रिटिसिज्म भी दिया, पर उसके साथ साथ उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट किया कि यार शायद उसका मीनिंग वहां ज्यादा निकला। थैंक यू आई अंडरस्टैंड। नहीं, मेरा मतलब पर्टिकुलरली तुमसे नहीं था, बिकॉज यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, तुम तो यार साइंस के भी समझते हो और एस्थेटिक भी समझते हो। मेरा मतलब तुमसे नहीं था, मतलब कुछ लोग अगर ऐसा होता है, जैसे मतलब लाइट आ ना जाए डिजाइन को, सेट डिजाइन को, या एक्टर को, या जो उसकी बेसिक मुद्दा है प्ले का, जो कंटेंट है, उसको न खा जाए, क्योंकि लोग बाहर निकले प्ले देख के क्या बात है, क्या लाइट की, तो दैट किल्स द होल पर्पस।
देखिए यार, इसका जब दोनों मैंने बहुत चीजें शुरू में हो सकते हैं, हो सकता है डिजाइनिंग में कमी हो या डायरेक्शन में कमी हो, वो भी मैं मानता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये डर जो है थोड़ा सा मेरा एप्रीहेंशन, एम आई राइट और नॉट? नहीं, अच्छा ऐसा है, तुम ठीक कह रहे हो, पर इसका मैंने शुरू में जवाब दे दिया था जब मैंने मेंटेनेंस और इंटरेस्ट कहा। हाँ, मुझे भी सरवाइव करना है, सो हाँ, लाइटिंग हाँ। अच्छी होनी चाहिए, ओके। बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जब हम इस फील्ड में आए थे, तभी हमने मान लिया था कि मैंने कॉम्प्लीमेंट्री आर्ट लिया है। लाइटिंग इज अ कॉम्प्लीमेंट्री आर्ट, इट्स नॉट अ कंप्लीट आर्ट। जब मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं, कहीं ना कहीं मैं लाइटिंग के साथ अन्याय कर देता हूं। प्रोडक्शन के साथ भी हो जाएगा, तब डायरेक्टर के साथ भी हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं इट हैज टू कॉम्प्लीमेंट द एक्शन, इट हैज टू कॉम्प्लीमेंट द स्क्रिप्ट, इट हैज टू कॉम्प्लीमेंट द एक्टर। तभी मेरी प्रोडक्शन कभी भी देख, कोई भी प्रोडक्शन देख लेना, उसमें कभी एक्टर का चेहरा डार्कनेस में नहीं गया। जबकि ये लोग बार बार बात करते हैं, ये आजकल तो हम बहुत सुनते हैं कि यार वो उसकी लाइनें जा रही हैं, इफेक्ट मोर इंपॉर्टेंट है। आई से नो, एक्टर्स फेस इज मोर। सो मेरे लिए इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री आर्ट, इट्स नॉट अ कंप्लीट आर्ट। थैंक यू, थैंक यू। हैट्स ऑफ। हमारे बीच में कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो यदि कोई कुछ सवाल करना चाहते तो कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि सवाल कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये सीखने वाली सवाल क्लास है। सवाल अपने आप में कंप्लीट होता है। हाँ हाँ। सर, आप जो कह रहे वो बहुत सारी सुविधाएं हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन जहाँ पर सुविधाएं नहीं है, बजट का सवाल है या लाइट का जहाँ कम है, वहाँ पर अच्छी लाइट करने के लिए आप कुछ टिप्स देंगे? देखो ऐसा है, एक बड़ी सिंपल सी चीज होती है, हम अपनी प्रायोरिटीज तय करते हैं कि मुझे ये करना है, और मेरे लिए जो मुझे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको वो आसाम वाला दिखाया था कि यार जो चीज मिली उसका इस्तेमाल किया हमने। सो जो आपके पॉइंट्स है उस तरीके से आप चलते चले जाएंगे, एंड दैट इज वेयर इमेजिनेशन स्टार्ट्स प्लेइंग रोल कि अच्छा इस मिनिमल में मैं मैक्सिमम कैसे कर सकता हूँ। तो ये तो हम हर जगह करते हैं ना, कि इन दिनों लॉकडाउन के दिनों में ठीक है यार, हर तरह का फ्रूट नहीं आ रहा है, हर तरह की सब्जी नहीं आ रही है, जो अवेलेबल है उससे काम चला रहे हैं ना, उसको आप क्रिएटिवली अलग अलग ढंग से बना रहे हैं। बिल्कुल सर। जी अशोक भाई नमस्ते। प्लीज गो अहेड। हेलो हेलो। यार मैं तुम्हें पहचान भी रहा हूँ, नहीं पहचान रहा हूँ, प्लीज थोड़ा बतलाओ ना। बंटी है, बंटी। बंटी हूँ मैं। ओह हाँ चलो, बंटी बहुत अच्छी हो गई। हाँ 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 बंटी। आप पहचान लिया अशोक भाई? पहचान है ना, बोलते हुए भोपाल। पहचान लिया। अशोक भाई, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जो पिछले कुछ सालों से जो एक तरह से कहना चाहिए कि मतलब अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने काम शुरू किया था रेपर्टरी में, जब मैं आया था तो 85-86 बैच में आया था मैं, तो 86 से लेकर 2000 तक मैं रहा, 16 साल रेपर्टरी में था मैं। तो इस बीच में, और उससे पहले मैं एनएसडी रेपर्टरी के प्लेज वगैरह ये सब मैं देखा करता था, बहुत इंटरेस्ट था तो देखता था। तो एक बहुत लंबे समय तक एक खास तरीके का लाइट का अप्रोच हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब कुछ नई लाइटें भी आई, जिसमें इंटेलिजेंट लाइटें या एलईडी या इस तरह की बहुत सारे इक्विपमेंट भी नए बढ़े, तो एक लाइट का मतलब तरीका भी बदला जिसे बोलना चाहिए, और अब वो तरीका बहुत ज्यादा एक्सटेंड होके और एक खास दिशा में जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो पुराना तरीका था और अभी के तरीके में इसकी कहाँ मंजिल होगी, मतलब एक तरीके से कि ये और कितना ये उपयुक्त है कि ये थिएटर के लिए अच्छा है या बुरा है? दोनों बात मैं जानना चाहूंगा कि ये जिस दिशा में एक मॉडर्न इक्विपमेंट की तरफ से जा रहे हैं, जिसमें कि मुझे कई बार ऐसा लगा, कुछ प्रोडक्शन में, सबकी बात नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन में लगा कि बहुत अननेसेसरी और नॉनसेंस यूज ज्यादा होता है लाइट का। जहाँ की पहले जैसे आपने बताया, अभी आपने भी जितने फोटोग्राफ बताए उस सब फोटोग्राफ में आपने सब लाइट का पर्पस बताया, जो कि कनेक्ट था नाटक से,
मतलब आपने कोई भी लाइट एक ऐसे डेकोरेशन के लिए नहीं लगा दी कि मुझे अच्छा लग रहा है तो चलो लटका दूं या जला दूं, ऐसा कुछ नहीं। आपने वो रस्सी का बताया, आपने वो वॉच का बताया, आपने वो कुर्सी का बताया, वो किताबों का बताया, या वो पेड़ के बारे में आपने बताया, या वो जो डबल सोर्स के बारे में बताया कि वो एक ही जगह में अलग अलग स्पेस में, तो ये सब एक मीनिंगफुल लाइटिंग जैसे बोलना चाहिए था। तो बस वो जानना चाहूंगा कि उन सब को लेके आप कुछ बता दें। ऐसा है, देखो यार, इक्विपमेंट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शायद जितना थिएटर में नया इक्विपमेंट मैंने इंट्रोड्यूस किया, शायद ही जी किसी ने किया होगा। जी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिमर्स का पहली बार इस्तेमाल मैंने करवाया स्कूल में, उसको इंट्रोड्यूस भी मैंने किया, वो बोर्ड भी मैं लेके आया। इंटेलिजेंट लाइट्स, वो तो युवराज आपको बतला देगा। पावर लाइट पहली बार जो एनएसडी में आई थी, वो जी खूबसूरत बहू के लिए आई थी, और जी वो मैंने ही खरीदवाई थी। और तब उसको बैलेंस भी नहीं कर पाया था, मैं खुद बैलेंस नहीं कर पाया था, तो जी मुझे वो प्रॉब्लम हुई थी। बाद में मैंने उसको दूसरे तीसरे दिन में बैलेंस किया था। पहले दिन में वो बल्कि पैची कर रही थी। तो जी इट इज नॉट इक्विपमेंट। क्या हुआ है, एक तो हमने अब बहुत ज्यादा शॉर्टकट लेना शुरू कर दिया है, ओके और थिएटर में एक और बहुत बुरी चीज है। See, थिएटर की जो हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, जो मुझे लगा है। सी, थिएटर समय के साथ चलता है। देयर इज नथिंग लाइक पोस्ट मॉडर्निज्म, इट हैज टू बी मॉडर्न। थिएटर इज अ लाइव आर्ट, इट इज हियर एंड इट इज नाउ। राइट। और ये मेरी ग्रोथ के साथ चलना है। इट हैज टू गो विद माई ग्रोथ। हमने क्या है, अचानक उसको 4 कदम आगे रख दिया, और हम कह रहे हैं कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म है। अरे यार, मेरी ऑडियंस उसके साथ नहीं है दोस्त। और करेक्ट अब आप क्या कर रहे हैं, कहीं पीटर ब्रुक को ध्यान से पढ़ना, उसकी जो एम्प्टी स्पेस है उसको ध्यान से पढ़ना, और उसमें वो जो डेड थिएटर की बात कर रहा है उसको पढ़ना। कहीं ना कहीं हम डेड थिएटर की तरफ जा रहे हैं। जी नाटक को तो लोगों से जुड़ना है दोस्त, उसकी सेंसिबिलिटी के साथ में चलना है। हाँ, वो एक चीज और बहुत अच्छी सीखी थी जब हमने लीडरशिप सीखी थी, कि यू हैव टू बी जस्ट 2 स्टेप्स अहेड। अगर आप 2 से 4 कदम आगे हो गए, तो फॉलोअर फॉलो नहीं करेगा, उसको ये लगेगा ये तो बहुत दूर चला गया। एंड कैन आई अचीव इट? सो वो जो कैन आई अचीव इट होगा, वो बहुत गलत हो जाएगा। सो आपको उसके उस दायरे में रहना है, उस दायरे से आपको बाहर नहीं निकलना है। और हम थिएटर में कहीं ना कहीं गिमिक एलिमेंट में उससे बाहर निकल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे मैं माफी चाहूंगी, सर समय खत्म होने वाला है और वीडियो कट जाएगी। इसके पहले मैं आपका धन्यवाद दे दूं। ये 2 हम लोगों का सेशन इतना जल्दी